जय श्री राम। इस समय मैं मौजूद हूँ ओगाई खेड़ा पंछी धाम और हमारे बीच में हैं महंत कैलाश नारायण शास्त्री जी। आज हम आपको एक बहुत अच्छा उपाय महाराज जी से पूछेंगे और महाराज जी बहुत ही सरल तरीके से हमारे भक्तों को बताएंगे। आज देखा गया है कि बहुत जगह और बहुत हमारे यहाँ भी धाम से जुड़े हुए लोग, बहुत सारे ऐसे भक्त आते हैं जो एक प्रश्न लेकर आते हैं कि महाराज जी हमारे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, काफ़ी समय हो गया, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। इस प्रकार का यदि आपका भी प्रश्न है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। हम महाराज जी से इस प्रश्न को रखेंगे और महाराज जी हमें बताएंगे। तो महाराज जी इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालें और हमें अवगत कराएं कि आखिर यदि किसी के संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति में विलम्ब हो रहा है और कई भक्त ऐसे हैं जिनके पुत्रियां हैं और वो पुत्र की कामना करते हैं, तो किस प्रकार क्या उपाय रहेंगे इनके? पुत्र प्राप्ति के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में उपाय बताए हैं जी। पहले नंबर का उपाय है कि भाभी मेट सकें त्रिपुरारी। बिल्कुल। यदि बेटा नहीं हो रहा है तो लोभ को त्याग करके भूत भावन भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। लोभ को इसलिए त्यागना है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 1000 रुपए है जी और बेटा नहीं होता तो 1000 रुपए किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में जाना है। सही बात। और यदि उसमें से 500 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए खर्च करके यदि बेटा हो जाता है तो कम से कम 500 तो बचेंगे। सही बात। नहीं तो पूरे ही दूसरे के हाथ में जाएंगे। इसलिए लोभ को त्याग करके भूत भावन भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे और यह भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक करने से बेटा हो जाता है, भोलेनाथ की कृपा से बेटा हो जाएगा। हमारे यहाँ ये पहले नंबर का उपाय है जी। और किसी कारणवश नहीं होता तो तुम्हारा पैसा धर्म में लग रहा है क्योंकि भोलेनाथ की पूजा कर रहे हो आप। यदि किसी कारणवश अगर भोलेनाथ की पूजा करने से नहीं होता है तो हमारे यहाँ दूसरे नंबर का उपाय है, एक हरवंश नाम का पुराण है। इसे हरवंश पुराण जी। ये नवान विधि से 9 दिन में इसका पाठ होता है और रोजाना हवन होता है जी। और यह हवन में थोड़ी खीर बनाई जाती है, पायस जी। 9 दिन तक वो कथा सुने, रोजाना वो खीर खाए प्रसाद के रूप में। लास्ट दिन जो है ब्राह्मण भोज करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, पाठ करने वाले, अनुष्ठान करने वाले को जो है दक्षिणा देवे। तो ये हरवंश पुराण का पाठ कराने से बेटा प्राप्त हो जाता है, दूसरे नंबर का उपाय। तीसरा उपाय हमारे यहाँ है सतचंडी यज्ञ होता है एक जी। देवी का जो है अनुष्ठान चलता है, इसमें 9 ब्राह्मण जो है अनुष्ठान करते हैं। रोजाना जो है हवन होता है और रोजाना जो है 9 दिन तक बराबर जो है 100 जो है दुर्गा सप्तती के पाठ होंगे और रोजाना हवन होगा। और इसमें भी जो है पायस खीर बनाई जाएगी, वो खीर पत्नी को खिलाई जाती है और दुर्गा भगवती की कृपा से जो है बेटा हो जाता है। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में ये 3 उपाय हैं। होता क्या है कि अपन ये उपाय तो करते नहीं है जो शास्त्र सम्मत है जी। लेकिन अपन भूत प्रेतों के चक्कर में पड़ जाते हैं। सही बात। इसलिए बेटा भी नहीं हो पाता और भूतमय भी प्रवृत्ति बन जाती है, सारे काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए भूतमय प्रवृत्ति न बनाते हुए ये शास्त्रों की जो सहमति है, ये 3 उपाय हैं, इन उपायों को करना चाहिए। और जो श्रद्धा भाव से लोभ छोड़ करके ये 3 उपाय करता है तो गारंटी से उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है जी। महाराज श्री, जैसा कि हमारे यहाँ भी भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और मैंने देखा है कई भक्तों ने मुझे अनुभव शेयर किया और बताया कि हमारी यहाँ पर महाराज जी ने एक पूजा कराई थी, यहाँ पर एक प्रार्थना अभिषेक रुद्राभिषेक वगैरह कराया था तो उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ये बात कहाँ तक मतलब सच है यहाँ से? ये पूर्णतः सत्य है जी। ये आपके यहाँ हुई, हमारे यहाँ तो लोग जो है उधर भोलेनाथ के बगल में जो घंटे लगे हुए हैं वहाँ कई नारियल बंधे हैं। लोग जो है पुत्र प्राप्ति के लिए अर्जी लगाते हैं जी। और कई लोगों को पुत्र हो गए, जिनके बेटियां हैं उनके बेटा हो गए। तो भोलेनाथ मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं, लेकिन श्रद्धा से। और यह लोभ छोड़ करके बड़े श्रद्धा भाव के साथ में भोलेनाथ की शरण में पहुंचे तो भोलेनाथ जरूर यह मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये पूर्णता सत्य है। बिल्कुल।
जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं, महाराज जी से मैंने पूछा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे, ये बहुत ही प्राचीन भगवान भोलेनाथ का दिव्य मंदिर है और यहाँ की चारों तरफ की हरियाली और वातावरण आप देख रहे होंगे। यहाँ चारों तरफ शांति का माहौल है। महाराज श्री यहाँ बड़े स्वतंत्र रूप से यहाँ भगवान भोलेनाथ की शरण में सेवा कर रहे हैं। मैंने एक दो भक्तों से इस विषय पर सुना है, जो प्रश्न मैंने अभी रखा कि महाराज जी यहाँ आने से बताते हैं, कई सोमवार करते हैं लोग यहाँ से तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। कई लोग मान लो बहुत ज़्यादा परेशान थे और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, सब कुछ बढ़िया है। कई लोगों के यहाँ बीमारी बनी हुई थी, वो भी आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो इसीलिए मैंने महाराज से प्रश्न किया तो महाराज जी ने बताया कि ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ बहुत से भक्त ऐसे आए जिनके पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी, बहुत जगह उन्होंने भटक लिया था और वो आए, उन्होंने भगवान भोलेनाथ से अपनी प्रार्थना की, श्रद्धा अनुसार जो भी था उन्होंने यहाँ पर अपना छोटा बड़ा अनुष्ठान करवाया और भगवान भोलेनाथ की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो जैसा कि पूर्व में महाराज कह चुके हैं कि भावी मेट सकें त्रिपुरारी, भगवान भोलेनाथ के जैसा भूत भावन कोई नहीं है और वो काल के भी महाकाल हैं, तो काल को भी मात दे देते हैं और बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान भोलेनाथ हैं। उनकी कृपा से कोई भी काम हो आपका, अगर आप सच्चे साधक हैं और आस्था और विश्वास है, अगर आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं तो 100% आपको लाभ होगा। और महाराज श्री ने बहुत अच्छा उपाय, आपको 3 उपाय बताए हैं उन्होंने। हरिवंश पुराण का भी बताया है, उसका पाठ, दुर्गा सप्तशती का भी बताया उन्होंने, सतचंडी महायज्ञ के बारे में बताया। हालांकि थोड़ा सा महंगा है ये, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। सतचंडी का तो बात ही अलग है, क्योंकि वो तो एक बहुत ही पावरफुल माँ दुर्गा की शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। तो देखिए, हम पुराण और वेदों के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार, अपने सनातन के द्वारा बताए हुए नियमों और उपायों के अनुसार अगर कोई कार्य करते हैं, अगर हम प्रकृति के खिलाफ करेंगे तो हमें पछताना पड़ेगा और हम पछता रहे हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सनातन संस्कृति के अनुसार जो नियम बनाए गए हैं, जो हमें उपाय हमारे पूर्वजों ने दिए हैं, उनके अनुसार हम चलते हैं तो 100% हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो जिन भक्तों को इस प्रकार की समस्या है तो महाराज जी के द्वारा बताए हुए इन 3 उपायों को करें। यदि आपको लगता है कि हमें महाराज जी से बात करनी है तो हमने नंबर भी इस पर दे रखा है, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप धाम से कांटेक्ट करेंगे। महाराज श्री से कभी मिलना हो तो आप ज़रूर आएँ अपनी निजी समस्याओं को लेकर। महाराज जी आश्रम पर ही रहते हैं, जब भी आप चाहें महाराज श्री से मिल सकते हैं, लेकिन आने से पहले आपको अवगत कराना होगा, क्योंकि महाराज श्री यहाँ कभी कभी भ्रमण पर भी रहते हैं। तो एक बहुत अच्छा स्थान है उगाई खेड़ा पंछी धाम। तो मैं सभी भक्तों से कहूँगा, जो भी जहाँ से हमें देख रहे हैं, एक बार भगवान भोलेनाथ के दिव्य दरबार में ज़रूर आएँ और भगवान भोलेनाथ से अपने लिए जो भी आपकी निजी इच्छाएं हों, कामनाएं हों, वो प्रार्थना करें, वो आपकी ज़रूर पूरी हों। जय